फ्रेंड्स, आज ये सिंटैक्स का पार्ट 2 देखते हैं और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था अब उसी की बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो सेकंड नोट है या एक्सेप्शंस है ये भी, तो यहाँ देख लें। नोट 2 में क्या लिखा है? पीपल अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये प्लूरल में गिना जाता है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। जैसे पीपल आर टॉकिंग, लोग बात कर रहे थे, और आगे है पीपल्स, तो यहाँ इसका मतलब हो जाता है नेशन। जैसे देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, कहने का तात्पर्य है कि एशिया महाद्वीप में बहुत से देश हैं, विभिन्न प्रकार के देश हैं। तो यहाँ पे पीपल्स में जब यस जुड़ जाएगा तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा राष्ट्र। इसके बाद देखते हैं रूल 5। कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर एंड इफ इट डिवाइडेड इन पर्सन्स यूज्ड इन प्लूरल नंबर। कि कलेक्टिव नाउन क्या है? तो समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा सिंगुलर नंबर लेती है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है उसका। एंड इफ इट डिवाइडेड, और यदि इसको हम बांट देते हैं इन पर्सन्स, व्यक्तियों में, यूज्ड इन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे द कमेटी वाज वन ऑन दैट केस, मतलब जो कमेटी थी वो उस केस पे एक थी, एक मत था उसका मतलब उस केस पर। और यहाँ पे देखेंगे द कमेटी वर डिवाइडेड, अब यहाँ पे बांटने की बात हो रही है तो कमेटी को यहाँ बांट दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब ली है, वर्ब लिया है, डिवाइडेड ऑन दैट पॉइंट। क्लियर? तो उस कमेटी को, उस मैटर को सुलझाने के लिए उसको विभिन्न पार्ट में बांट दिया गया। इसके बाद देखते हैं द फैमिली वाज लिविंग विद हार्मनी एंड पीस, मतलब जो फैमिली थी, फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो जो फैमिली मेंबर होते हैं फैमिली में ही होते हैं, तो यहाँ फैमिली का मतलब है द मेंबर ऑफ फैमिली। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब ले रहा है कलेक्टिव नाउन के रूप में। द फैमिली वाज लिविंग विद हार्मनी एंड पीस, मतलब जो परिवार था वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सामंजस्य से, बड़े शांति से रह रहा था। यहाँ देखेंगे द फैमिली वर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और जब कभी आपने देखा होगा कि घर घर में जब बंटवारा हो जाता है, भाई भाई बट जाते हैं, तो इस प्रकार जो फैमिली होती है उसमें बंटवारा हो जाता है ना, तो बांट दिया जाता है, तब ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो द फैमिली वर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 भागों में फैमिली को बांट दिया गया। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होता है, तो ये जब सिंगुलर वर्ब लेता है तो ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब प्लूरल वर्ब लेगा तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। इसके बाद देखते हैं द आर्मी वाज फाइटिंग वेल इन द बैटल, कि जो आर्मी थी, आर्मी मीन्स क्या है यहाँ पे? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यहाँ इसका मतलब है। तो द आर्मी वाज फाइटिंग, जो आर्मी थी वो लड़ रही थी, वेल बहुत अच्छे तरीके से, इन द बैटल युद्ध भूमि में। अब यहाँ देखते हैं द फार्मी वर डिवाइडेड टू सॉल्व द मैटर, मतलब उस मैटर को सुलझाने के लिए आर्मी को बांट दिया गया, विभिन्न टुकड़ियों में बांट दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं, और इसके बाद देखते हैं रूल 6 में क्या है कि सम नाउन्स लुक प्लूरल नंबर बट दे आर यूज इन सिंगुलर नंबर। अब यहाँ क्या है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन दे आर यूज इन सिंगुलर नंबर, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। कहने का तात्पर्य है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यहाँ पे क्लू के रूप में मैंने लिखा है, यहाँ पे नाउन दैट टैक्स, कुछ जो नाउन जो संज्ञा होती है उसके बाद में क्या होता है? ICS एट लास्ट। यदि अंत में आपको ICS मिले ज़्यादातर, तो आप समझ जाना कि ये सिंगुलर वर्ब ही है, सिंगुलर वर्ब लेगी, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, कहने का तात्पर्य है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे सिविक्स नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान बोलते हैं, मैकेनिक्स तकनीकी विज्ञान बोलते हैं, मैथमेटिक्स गणित बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ICS आया, यहाँ पे भी ICS है, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में ICS है, मैकेनिक्स में भी ICS है, मैथमेटिक्स में भी ICS है, और न्यूज में नहीं है, तो यहाँ पे यस लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि न्यूज प्लूरल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूज हो गया, इनिंग्स जैसे पारी होता है, क्लासिक्स
शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं, ये वर्क ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स भाषाविद, रिलेटेड टू लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। स्टैटिक्स क्या है, यहाँ भी ICS आया है, स्थिति विज्ञान जिसको बोलते हैं। डायनामिक्स क्या है, तो गति विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र, ये दोबारा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और फोनेटिक्स का मतलब होता है स्वर विज्ञान, यहाँ पे लिखा भी है। और स्टैटिक्स का मतलब है सांख्यिकी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे शब्दों को लिया गया है जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन अर्थ में बिल्कुल सिंगुलर हैं। जैसे देखते हैं, सिविक्स इज इजी सब्जेक्ट, जो नागरिक शास्त्र है वो कैसा है, एक प्रकार का सरल विषय है। इसी प्रकार से देखते हैं, फिजिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट, जो भौतिकी होती है, भौतिक विज्ञान है, वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा हार्ड है। इसी प्रकार से देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स मीन्स, भाषाविद का मतलब होता है द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा का ज्ञान, उसी को भाषाविद बोला जाता है। और इसके बाद देखते हैं डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स मोशन, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन होता है, गति होता है। और आगे देखते हैं, न्यूज इज फाउंड ऑन द न्यूज़पेपर, TV एंड रेडियो। अब न्यूज़ सिंगुलर है तो यहाँ पे यस जोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर वर्ब ले रहा है यहाँ पे। तो न्यूज इज फाउंड, समाचार को पाया गया या पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑन द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में न्यूज़ छपता है, या तो TV में सुनाई देखते हैं, या तो लोग रेडियो में सुनते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं, हर मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। अब मैथमेटिक्स के साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, तो लेकिन यहाँ इसका अर्थ बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हर मैथमेटिक्स, उसकी जो गणना करने की जो तरीका है, यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब उसकी गणना करने का क्रिया, उसकी गणना करने की क्षमता वो कमज़ोर है, ना कि गणित कमज़ोर है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, हिज फिजिक्स आर वेरी स्मार्ट, उसकी जो फिजिक्स है, उसकी जो भौतिकी है, वो बहुत स्मार्ट है, मतलब उसमें वो भौतिकी को करने में बहुत ही सक्षम है। क्लियर। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा, तब फिजिक्स के साथ और मैथमेटिक्स के साथ आर आएगी, जब वहाँ पे आम भाषा में अगर बोलें तो उसको उसकी गणना के रूप में, है ना, कैलकुलेशन के रूप में, तो जब ये भाव हो तब ये प्लूरल वर्ब लेता है। इसके बाद देखते हैं, रूल 7 क्या कह रहा है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल नंबर ओनली। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब में ही प्रयोग किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है वो बहुवचन की संज्ञा होती है, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। तो देखते हैं, स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मे होता है, और ज़्यादातर लोग चश्मा कहते हैं। चश्मा नहीं कहना चाहिए, हमें चश्मे कहना चाहिए, वही हिंदी में सही माना जाता है। सीजर्स, तो आप देख रहे हैं कि ये नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल हैं और प्लूरल वर्ब लेंगे। स्पेक्टेकल्स में जैसे 2 ग्लासेस होते हैं ना, तो 2 भाग होते हैं। सीजर्स में भी कांची के 2 भाग होते हैं, इस वजह से ये प्लूरल में काउंट किया जाता है। सीजर्स हो गया, टोंग्स चिमटा हो गया या चिमटी हो गई, आर्म्स भिक्षा जो दी जाती है, तो वो भी हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। रिचेस या स्पाइंस जिसका मतलब होता है कांटा, ट्राउजर्स पैजामा होता है, स्पिरिट्स मनोदशा, थैंक्स अभिवादन, सराउंडिंग्स, हाँ चारों तरफ का भाग, एनल्स का मतलब होता है लेख, आर्म्स बाहें, ब्रेन्स मस्तिष्क, क्लॉथ फंड्स बिट्स ETC, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि करके। एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं, हर एक्सपेक्टेकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसके जो चश्मे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, है ना। तो यहाँ स्पेक्टेकल्स ने आर लिया, इसका मतलब प्लूरल है। आगे देखते हैं, हिज सीजर्स वर वेरी ब्लंट, उसकी जो कैंची थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा मोथरी थी, बहुत ज़्यादा उसमें धार नहीं थी। आगे देखते हैं, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, आर्म्स जो थी भिक्षा थी,
वो भिखारी को दी गई। तो आर्म्स ने यहाँ पे वर माने प्लूरल वर्ब लिया। आगे देखते हैं रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, यहाँ इसका ये अर्थ है, तो रिचेस ने हैव लिया। आगे देखते हैं द ट्राउजर्स दैट ही वियर्ड, जो पैजामा वो पहने हुए था इन द पार्टी, पार्टी में, वर अट्रैक्टिव, वो कैसे थे, बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाले थे, यानी अट्रैक्टिव, आकर्षक से युक्त थे। आगे देखते हैं हर स्पिरिट्स वर फाउंड डिफरेंट इन द मीटिंग, उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी जो हाव भाव थे, उसकी जो मनोदशा थी, वर फाउंड डिफरेंट, वो थोड़ी भिन्न पाई गई इन द मीटिंग, मीटिंग में उसकी मनोदशा जो थी वो थोड़ी अलग से पाई गई, भिन्न पाई गई। तो यहाँ स्पिरिट के साथ वर लगा है। इसके बाद देखते हैं द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस, मतलब घर की जो चारों ओर का जो भाग था, जो चार दीवारी थी, वो कैसी थी, आर वेरी लवली, वो बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे देखें एक बार, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस आर वेरी लवली। इसके बाद देखते हैं एनल्स वर रेड इन द मीटिंग, माने जो एनल्स लेख थे वो मीटिंग में पढ़े गए। इसके बाद देखते हैं क्लॉथ वर डर्टी, क्लॉथ जो थे वो कैसे थे, गंदे थे। और इसके बाद देखते हैं द माइटी माइंड ब्रेन्स ऑफ यूरोप वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम, द माइटी ब्रेन, मतलब माइटी ब्रेन ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, तो वो क्या थे, यहाँ ब्रेन्स लिखा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रखा है, तो वर नॉट एबल, समर्थ नहीं थे, टू सॉल्व दिस सन, उस सवाल को लगाने में, उस सम को हल करने में, जो यूरोप के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो भी उस पर सफल नहीं थे। अगला रूल देखते हैं कि सम डिजीज टैग सिंगुलर वर्ब बट लुक लाइक प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ बीमारियां हैं जो दिखने में कैसी लगती हैं, प्लूरल लगती हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं, मम्स, कंठमाला, रिकेट्स, सूखा रोग होता है, पैरालिसिस जिसको लकवा बोलते हैं, पाइल्स जो बवासीर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज मधुमेह जिसको बोलते हैं, एलिफेंटियासिस जिसको पील पाँव या फाइलेरिया बोलते हैं, और थीसिस का मतलब यहाँ पे टीबी है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि जितनी बीमारी यहाँ पे लिखी गई हैं सब में यस जुड़ा है। देखो मेजल्स में भी है, मम्स में भी है, रिकेट्स में भी है, हैं यहाँ पैरालिसिस में भी है, पाइल्स में भी है, डायबिटीज़ में भी है, और एलिफेंटियासिस में भी है, और थीसिस में भी है। दिखने में प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर। देखते हैं एग्जाम्पल में, द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन माई एरिया, मानो जो खसरे की बीमारी है वो हमारे क्षेत्र में फैल चुकी है। तो मेजल्स ने क्या लिया, हैज लिया, सिंगुलर वर्ब, कहने मतलब हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर लिया। आगे देखते हैं द मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कंठमाला का रोग होता है वो एक इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है, ये इसका अर्थ हो गया। आगे देखते हैं रिकेट्स स्प्रेड्स इन द लैक ऑफ विटामिन डी, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है। इसी वजह से हमें सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए ताकि हमारे विटामिन डी हमें मिलती रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आगे देखते हैं पाइल्स इज ए वेरी पेनफुल डिसीज, जो पाइल्स है बवासीर है, एक प्रकार की बहुत ही दर्द देने वाली बीमारी है। आगे देखते हैं डायबिटीज इज ए जेनेटिक डिजीज, जो मधुमेह होता है ये एक प्रकार की आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक बीमारी होती है। और इसके बाद देखते हैं थीसिस इज अ काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, थीसिस जो है एक प्रकार की इसको तपेदिक की बीमारी कहेंगे, टीबी की बीमारी कहेंगे, ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। और पैरालिसिस क्या है, तो पैरालिसिस इज द
लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव, और पैरालिसिस की बीमारी जब हो जाती है तो अंग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये सारे इसके अर्थ रहे। और फ्रेंड इसके बाद देखते हैं रूल नाउन 9, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। इतना ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में काउंट की जाती है। तो देखते हैं कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर, सिंपथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, वीट, ब्रिक, स्टोन, etc। तो ये जितने भी नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखते हैं, जैसे देखेंगे कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर या मटेरियल। जो तांबा है उसका प्रयोग किया जाता है इन इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के जो वायर बनाए जाते हैं, जो तार बनाए जाते हैं, उनमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है। वायर या मटेरियल, ठीक है, या बिजली से रिलेटेड जो भी सामान बनाया जाता है उन सभी में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं द काइंडनेस दैट ही सॉवेड, वह दयालुता, दैट ही सॉवेड जो कि उसने प्रदर्शित की, वाज वेरी मर्सीफुल, वास्तव में वह बहुत ही दया से युक्त थी। आगे देखते हैं टिन इज यूज टू मेक टॉयज। टिन जो धातु होती है उसको प्रयोग किया जाता है खिलौने बनाने में। ओके, और इसके बाद देखते हैं माई सिंपैथी इज विद द पुअर। मेरी जो सहानुभूति है वह हमेशा गरीब लोगों के साथ है। और आगे देखते हैं ब्रिक इज यूज टू मेक हाउस। घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि सिंपैथी का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ पे करना है। तो यहाँ नोट लगा है तो देख लेते हैं। सिंपैथी चेंजेस इनटू सिंपैथीज। जब सिंपैथी का सिंपैथीज भी हो जाता है, प्लूरल बन जाता है इन स्पेशल सेंस, लेकिन ये तब बनता है जब हमारी सेंस कुछ स्पेशल होती है। फीलिंग ऑफ सिंपैथी, जैसे हमारे हृदय में भी वो फीलिंग्स आ जाए, वो इमोशंस आ जाएं, वो सिंपैथी के भाव आ जाएं, तब चेंज हो जाता है, सिंपैथी का सिंपैथीज में हो जाता है। जैसे माई सिंपैथीज आर विद एक्सीडेंटल पीपल। आपने देखा होगा कि जब किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, जो उस दुर्घटना में घायल हो गए, उनको देख कर के वास्तव में हृदय में एक अजीब पीड़ा होती है और उसको तुरंत दूर करने के लिए लोग दौड़ भी पड़ते हैं। तो देखते हैं माई सिंपैथीज आर विद एक्सीडेंटल पीपल। मेरी जो संवेदनाएं हैं वो दुर्घटनाग्रस्त पीपल, उन लोगों के साथ में हैं। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है कि व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन चेंज इनटू प्लूरल नंबर दे बिकम कॉमन नाउन। जो मैंने अभी बात बताई थी वही बात यहाँ पे फिर रिपीट हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये जितने मटेरियल नाउन हैं या जो मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उन सभी के साथ प्लूरल वर्ब अगर लेंगे तो कॉमन नाउन बन जाते हैं। देखते हैं द कॉपर्स दैट आर यूज टू मेक वायर आर वेरी यूजफुल। द कॉपर्स, तो यहाँ तांबे के सिक्के भी इसका अर्थ हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉपर्स का मतलब जो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जो प्रयोग किया जाता है उसकी भी बात है यहाँ पे। द कॉपर्स दैट आर यूज टू मेक वायर, मतलब जो वायर बनाने में जिस तौबे का प्रयोग किया गया वायर आर वेरी यूजफुल, और वास्तव में वो धातु कैसी है, बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं टिन आर यूज टू मेक टॉयज। टिन्स का प्रयोग खिलौनों को बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं वाटर्स वर हाई इन द सी, माने यहाँ वाटर्स का मतलब हो गया समुद्री लहरें, वर हाई वो बहुत ऊंची थी, इन द सी समुद्र में, क्लियर। और इसके बाद देखते हैं आयरन्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग्स। अब यहाँ आयरन्स का मतलब जंजीरें हो गया है, तो जो जंजीरें थीं वो बहुत ज़्यादा मजबूत थीं। और आगे देखते हैं द ब्रिक्स
विच यूज्ड इन द फोर्ट, मतलब किला बनाने में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया वर वेरी हार्ड, वो ईंटें बहुत ही मजबूत थीं, वो बहुत ज़्यादा सख्त थीं। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ब्रदर और ब्रदर्स और ब्रदरेन में क्या अंतर होता है। तो ये सब नाउन के अंतर्गत है, तो इसको आप समझ लेते हैं। तो ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई, जो रिलेटिव संबंध में होता है, छोटा बड़ा ब्लड रिलेशन में होता है। अगला है ब्रदर्स, तो यहाँ मतलब क्या हो गया, एक से अधिक भाई हैं, तो सिंगुलर है तो ब्रदर, प्लूरल है तो ब्रदर्स। द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द वन पेरेंट, मतलब एक माता पिता की जो संतानें होती हैं, ठीक है, तो उनको जैसे वो मेल हैं तो वहाँ पे ब्रदर्स की बात की जाएगी। जैसे पांडव वाज 5 ब्रदर्स, ओके। तो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं ब्रदरेन, और इसका प्रयोग इंग्लिश में अब कम देखने को मिलता है, लेकिन आप इंग्लिश में ये शब्द है तो आप उसको समझ सकते हैं। द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, है ना, तो सगे भाई भाई हैं तो ब्रदर्स का, ब्रदर या ब्रदर्स का प्रयोग सिंगुलर है तो ब्रदर, प्लूरल है तो ब्रदर्स। अगर वो एक समाज के लोग हैं, एक समुदाय के लोग हैं, तो वहाँ पे ब्रदरेन का प्रयोग किया जाता है, और इसका अर्थ होता है द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और इसके बाद आगे देखते हैं, रूल 10 है, व्हेन एनी नाउन इज फाउंड इन कंपाउंड वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन एनी नाउन, जब कोई संज्ञा इज फाउंड पाई जाती है इन कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द में पाई जाती है, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए 10 रुपी नोट, अब आप देखेंगे ए फिर 10 फिर हाइफन लगा है फिर रुपी फिर नोट, तो यहाँ पे ए 10, यहाँ 10 जरूर लिखा है, तो यहाँ रुपीज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ए 4, तो यहाँ 4 जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ माइल्स नहीं लिखेंगे। और इसी प्रकार से ए 5, तो यहाँ ए लिखा है और यहाँ पे हाइफन लगा है, कहने का तात्पर्य ये कंपाउंड वर्ड है। ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत नाउन को प्लूरल नहीं करना है। आप 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड होगा, ना कि ए 5 ईयर्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, ही गेव मी ए 5 रुपी नोट। अब आप देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे यू गेव मी ए 5 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ नहीं करेंगे। एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल आपको देंगे और रुपीज़ लगा के दे देंगे, तो आप विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता है और वो गलत कर देता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, माई फ्रेंड रैन ए 5 माइल रेस, तो यहाँ पे माइल्स नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि ये हाइफन कंपाउंड वर्ड है। इस वजह से कंपाउंड वर्ड में जब वो एडजेक्टिव के रूप में होता है तो यहाँ पे एस नहीं जोड़ते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब, तो दिखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन अर्थ में सिंगुलर है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे देखते हैं, 2 पेपर की बात की गई है, द हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ टाइम्स और यहाँ भी टाइम्स है, तो इसको देख करके हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है। जैसे देखते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स इज एन इंटरेस्टिंग पेपर, जो हिंदुस्तान टाइम्स है, इज देखो ले रहा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ठीक है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव्स द करेक्ट नॉलेज, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो हमेशा सही जानकारी देता है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे रूल 12 है। 12 में देखते हैं, बुक्स नेम, कुछ किताबों के नाम हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रैवलर्स, जो कि जोनाथन स्विफ्ट की जो रचनाएं हैं, रचनाएं मतलब किताबें हैं। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, द वेदाज, तो यहाँ पे भी एस जुड़ा है, द पुराण्स, तो यहाँ पे एस जुड़ा है। हाँ, टैक्स सिंगुलर वर्ब, जैसे ये हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया, तो यहाँ पे यस जुड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है। यहाँ पुराण में यस जुड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, जो अरेबियन नाइट्स जो किताब है बहुत ही अद्भुत किताब है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रिया इज लगी है। और यहाँ देखते हैं, गुलिवर्स ट्रैवल्स इज एन इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस बुक, जो गुलिवर्स ट्रैवलर्स है वो इज एंड इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही रुचिकर किताब है, एंड एडवेंचरस बुक, और एक साहस की
साहसिक कहानी के बारे में भी बताती है। और यहाँ पे देखते हैं द वेदाज इज कंपोज्ड बाई महर्षि वेद व्यास। जो वेदाज की रचना हुई है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा हुई है। और रामचरित मानस इज कंपोज्ड बाई तुलसीदास। और रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद देखते हैं रूल 13 है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, रूल 3 देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं हेयर, वर्क, वर्ड आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। ये 3 शब्द याद रखेंगे, हेयर, वर्क, वर्ड आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर विद अनकाउंटेबल नाउन। कि जब नाउन को गिना ना जाए तब की बात करता है। इन जनरल सेंस, सामान अर्थ में। जैसे देखते हैं हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। यहाँ देखते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इसके बाद देखते हैं वर्ड इज नॉट कंप्लीटेड बाई हिम, मतलब यहाँ वर्ड का मतलब हो गया है वादा या प्रॉमिस, उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया। और इसके बाद एक नोट देखते हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन स्पेशल सेंस, जब उनको विशेष सेंस में प्रयोग किया जाता है विद काउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन प्लूरल नंबर, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब होता है जब इनको गिना जाए और एक स्पेशल सेंस इसके अंतर्गत हो तब की बात है। जैसे यहाँ देखेंगे हेयर्स आर फाउंड इन द फूड। अब आप देखें भोजन कभी कभी हम करते हैं और तो कभी कभी बाल निकल आता है उसमें, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो हेयर्स के साथ प्लूरल वर्ब किया जाता है क्योंकि उन बालों को गिना जा सकता है। इसके बाद देखते हैं द वर्क्स ऑफ मिल्टन आर इमोर्टल, मानव जो मिल्टन कवि हैं, जॉन मिल्टन हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत अमर हैं। कैसी हैं, अमर हैं। तो यहाँ वर्क्स का मतलब रचनाएं, और द वर्ड्स यहाँ मतलब हो गया शब्द, दैट ही स्पोक इन द मीटिंग, मीटिंग में जो शब्द उसने बोले, वर्ड ड्यू, वो कैसे थे, सही थे। और इसके बाद देखते हैं रूल 14 नंबर ऑफ इज फॉलोड बाई प्लूरल वर्ब एंड द नंबर ऑफ फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बन जाता है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे आप इतना ध्यान रखेंगे ए नंबर इज फॉलोड बाई प्लूरल नंबर, द नंबर इज फॉलोड बाई सिंगुलर नंबर। जैसे देखते हैं द नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, हाँ लोगों की एक बड़ी संख्या वहाँ पे उपस्थित थी। तो ए नंबर ऑफ, तो हमने प्लूरल वर्ब लिया। अब यहाँ देखते हैं ए नंबर ऑफ डेज पास्ट, हाँ ए नंबर ऑफ डेज पास्ट माने बहुत सारे दिन बीत गए। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ क्राइम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन दिस एरिया, द नंबर ऑफ क्राइम्स, तो आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ क्राइम्स लिखा है तो हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। इज इंक्रीज इन दिस एरिया, इस एरिया में मतलब जो क्राइम है वो बढ़ गया है। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ बुक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड, है ना, द नंबर ऑफ बुक्स किताबों की बहुत बड़ी श्रृंखला है जो उसको प्रकाशित कर दिया गया है। और इसके बाद देखते हैं पीपल, आ पीपल और पीपल्स में क्या प्रयोग होता है। हालांकि मैंने इसको एक बार बता दिया है लेकिन फिर भी आप दोबारा आ गया तो एक बार देख लेते हैं। द पीपल आर लिसनिंग द स्टोरी, लोग हैं वो कहानी को सुन रहे हैं। इंडिया इज ए पीपल, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पीपल का मतलब राष्ट्र हो गया है। और पीपल्स का मतलब यहाँ पे भी राष्ट्र। आ पीपल का मतलब क्या है, राष्ट्र है, या पीपल्स का मतलब राष्ट्र है। देयर आर मैनी पीपल्स इन द एशिया, एशिया महाद्वीप में बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं रूल 16 है। तो मीन्स साधन, उपाय, युक्ति, जिसका अर्थ है पेंस दर्द, या दर्द है, दंड है, कोशिका है या प्रसव वेदना, जिसको पेंस के इतने अर्थ हैं। वेज वेतन या मजदूरी होता है। टैक्स बोथ द वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ये नाउन्स लेते हैं जिनको मैंने बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरी मीन्स हैज़ बीन सर्चड, एवरी मीन्स माने हर साधन, हर उपाय, हर युक्ति का हैज़ बीन सर्च, उसको खोजा गया। किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी जटिल समस्या को हल करने के लिए कई सारे सोर्स से कई सारे उपाय या साधन
युक्ति सोची गई, सर्च की गई। आगे देखते हैं माई मीन्स आर लिमिटेड, और मेरे जो साधन थे वो बहुत ही सीमित थे। तो मतलब सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन, है ना, तो बहुत सारे कोशिश की गई। मच पेन्स बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। हैज़ बीन टेकन उनको लिया गया। हाँ, बहुत प्रयास किया गया, कहने का तात्पर्य ये है। ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज़ द मैनेजर। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रेट पेन्स बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, वर टेकन लिया गया, टू प्लीज़ द मैनेजर मैनेजर को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। और इसके बाद आगे देखते हैं द वेज ऑफ सिन इज़ डेथ। जो मजदूरी होती है या जो सैलरी होती है वो सिन से पैदा की जाती है, बुराई से, छल फरेब से पैदा की जाती है, तो उसका अंत होता है वो एकदम मृत्यु में तब्दील हो जाता है। हाँ, आगे देखते हैं हर वेज आर 100 रुपीज़ अ डे। उसकी जो मेहनताना है, जो उसकी मजदूरी है, आर 100 रुपीज़ 100 रुपये है, आर डे एक दिन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ देखते हैं फिश और फिशेस में अंतर क्या है। कलेक्टिव नाउन के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा, तो फिश इज फाउंड इन द सी, समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ देखते हैं टेकन सेपरेटली, जब अलग अलग रूप में उनको देखा जाता है, अलग अलग ढंग से देखा जाता है, तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे देखते हैं देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट। डलिया में कितनी थी? 10 मछलियाँ थीं, और वो दोनों 10 मछलियाँ जो थीं वो अलग अलग प्रजाति की थीं। ऐसी कंडीशन में फिश के साथ फिशेस भी हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं इन वेलकम, ग्रीट, रिगार्ड्स और कम्प्लीमेंट्स इज यूज्ड। तो देखते हैं कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या माई कम्प्लीमेंट्स आर विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब शो करती है, तो प्लूरल वर्ब ये रिगार्ड से कम्प्लीमेंट्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो हमारा थोड़ा ये लंबा बन गया है, लेकिन यदि आप बेहतर समझना चाहते हैं तो इसके रूल आपको सीरीज में देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। और रेस्ट इज ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।